लोग रफड़ पाने ऐसे नहीं आए थे। मिलिटेंट आते थे बम फाड़िए चलते मिलिटेंट बम फाड़ा दे और तो उसने चापलूसी करा दे माए उसे गवर्नर की ड्यूटी लगे दी लोग भी तुझे रफड़ पाए थे सारी दुनिया ही पा पाए उसे सारा उधमपुर बंद मिलिटेंट आते थे बम फोड़ दे उसने भी होते लोग मरी है साढ़े पिछले हफ्ते उसने तो सुते थे पुलिस वाले हार्ट पेशेंट करा दे चलिए लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ चाहे गवर्नर हो उसका बाप हो। हेलो चलो निकालो अपनी अपनी गाड़ियां जो है गवर्नर लोगों की सुरक्षा के लिए है लोगों को रफड़ डालने के लिए नहीं है। निकालो हटो। सारी दुनिया। आज गवर्नर महोदय का उधमपुर का दौरा था और लोगों के ऊपर बेहिसाब पाबंदियां लगा दी गई। एक तरीके से लोगों को जैसे सूली पे लटका दिया गया हो, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, लोगों की आवाजाही के ऊपर रोक लगा दी गई, वाहनों के आने जाने के ऊपर रोक लगा दी गई और लोगों को अनगिनत परेशानियों का आज सामना करना पड़ा है। लोगों को जोर जबरदस्ती रोका जा रहा था और खास तौर पर जो धार रोड का एरिया है जो रामनगर की तरफ सड़क जाती है, रौन दमेल से जो यात्री रिट्टी की तरफ, सुकून नाला की तरफ जाने वाले थे, सुनाल बसान की तरफ जाने वाले थे, मजालता की तरफ जाने वाले थे, उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जहां बीमारों को लेकर गाड़ियां जो हैं वो अस्पताल जाना चाहते थे, लेकिन उन गाड़ियों को भी रोक दिया गया और ये कहा गया कि गवर्नर साहब का जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा तब तक किसी भी गाड़ी को इजाजत नहीं दी जाएगी। ये बहुत ही अजीबोगरीब एक फैसला जो है वो जिला प्रशासन का भी था और इसमें गवर्नर महोदय की तरफ से भी इस किस्म की हिदायतें दिए जाना कि उस रास्ते के ऊपर कोई नहीं चलेगा जिस रास्ते के ऊपर उनका प्रोग्राम हो रहा हो, ये हमने आज तक नहीं देखा और ये मुझे लगता है कि एक लोगों की भी एक बहुत बड़ी इंसल्ट जो है करने की कोशिश की गई है। लोग यहाँ के कोई मिलिटेंट नहीं है। गवर्नर साहब, जिला इंतजामिया को मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ के लोग कोई उग्रवादी नहीं है। ये वही लोग हैं जो देश का झंडा उठाकर चलते रहे हैं और कायदा और कानून का सम्मान करने वाले ये लोग हैं और अगर इनकी मूवमेंट के ऊपर भी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर भी आपने इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि कल से ही इन रास्तों के ऊपर आपने पाबंदियां लगा दी, बहुत सारे बीमार लोग जो थे वो अस्पतालों में नहीं पहुंच सके। जब हम आए तो हमने ये देखा कि इन तमाम गाड़ियों को वहां रोका जा रहा है जोर जबरदस्ती के साथ और कुछ बीमार लोग थे जो दुहाई दे रहे थे कि हमें जाने दीजिए, लेकिन उनके ऊपर भी रोक लगाई गई। ये किस किस्म के फैसले यहाँ लिए जा रहे हैं और किस तरीके से प्रशासन को यहाँ चलाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को सुविधा देना यह प्रशासन का काम नहीं है, सुविधाएं देनी चाहिए और जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस आज लोगों के ऊपर इम्पोज की गई थी, लोगों की कोई सुनवाई वहां हमने देखा कि नहीं हो रही थी और लोगों को जोर जबरदस्ती से डरा धमकाकर जो है उनकी गाड़ियां रोकी जा रही थी और उनके ऊपर इस तरीके का जो है रवैया अख्तियार करना और उनको मिलिटेंट्स की तरह ट्रीट करना, उनको उग्रवादियों की तरह ट्रीट करना, यह सरासर गलत है। इस प्रशासन को ये याद होगा कि चंद दिन पहले यहाँ उधमपुर में ब्लास्ट हुआ था, वहां वो सुरक्षा देने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन यहाँ गवर्नर महोदय आते हैं, उनके साथ कम से कम 50 लोग सिक्योरिटी के उनके साथ ही होते हैं और जहां वो प्रोग्राम कर रहे थे वो तो सारा एक छावनी का इलाका है जहां सेंट्रल फोर्सेस जो है वो हजारों की तादाद में तैनात रहती हैं। उसके बावजूद भी लोगों को इस तरीके से परेशान किया जाना किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से भी मैं ये अपील करूंगा कि ऐसे चापलूस अफसरों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए जो लोगों को बिला वजह के इस तरीके से परेशान करते हैं, इस तरीके से असुविधा का माहौल बनाते हैं, इस तरीके से इनकन्वीनियंस लोगों के लिए क्रिएट करते हैं और जो लोगों का आज का जो नुकसान हुआ है कि आधा दिन आज का जो बंद रखी गई है ट्रैफिक और कल भी इसी तरीके से वो पाबंदियां जो लगाई गई थी, ये किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराई जा सकती, जस्टिफाई इनको नहीं किया जा सकता। ये सरासर गलत है और प्रशासन के इस रवैये की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये वीडियो इस समय जो आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा है, ये वीडियो उधमपुर का है।
जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट जो है हर्षदेव सिंह जी, वो वहां पर थे। उधमपुर की अगर बात करें तो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का दौरा था। आप सभी जानते हैं जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है तो अक्सर जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रास्तों को बंद कर दिया जाता है और ट्रैफिक जो है उसे डाइवर्ट कर दिया जाता है, या फिर उन्हें वेट करना पड़ता है जब तक वीआईपी जो है वहां से निकल ना जाए। ये एक कल्चर है जो लगातार प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग जो है इसे फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न रहते हैं और बाकी तमाम चीजें भी रहती हैं। लेकिन हर्षदेव जहां वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि लोगों को बीचों बीच सड़कें रोक दिया गया है और पुलिस भारी भरकम जो है वहां पर तैनात की गई थी, क्योंकि जब वो वहां उतरते हैं और पूछते हैं, बताया जाता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न है, हमारी ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहां से गुजरने वाले हैं। तो वो भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि साफ तौर पर ये सुनाई जा रहा है, ये कहा जा रहा है उनके द्वारा कि लोगों के काम करने के लिए जो है गवर्नर साहब को नियुक्त किया गया है, लोगों की सेवा करने के लिए किया गया, ना कि उन्हें तंग करने के लिए किया गया है। और पुलिस वालों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप चापलूसी करते हैं और आप लोग जो है वो गवर्नर की चापलूसी कर रहे हैं, और मैं इन बातों को नहीं मानता। आप लोग जो है लोगों की सेवा करिए और यूं परेशान मत करिए लोगों को। और जल्द ही वहां से उन्होंने ट्रैफिक खुलवाया और लोगों को वहां से जाने के लिए जो था वो मौका मिला और लोग वहां से गए। लेकिन वीआईपी कल्चर तो पूरे देश के अंदर है। और जम्मू की सड़कों की बात करें तो यहां भी सूरत हाल कुछ ऐसा रहता है, छोटी सी भी कोई मूवमेंट हो तो पूरे रास्तों को बंद कर दिया जाता है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है। लोग जो है वो 10-15 मिनट जो है वो वेट करते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, हम कब वहां से गुजरेंगे। लेकिन अगर इसी तरीके का कल्चर रखना है तो कहीं ना कहीं अलग रूट जो है उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, ताकि आम लोग जो है वो सफर नहीं होने चाहिए। क्योंकि कईयों को सुबह दफ्तर जाना होता है, वो घर से 9 बजे निकलते हैं, वीआईपी मूवमेंट जो है वो 9:30 बजे होती है, तो उन्हें वहां 10 बजे पहुंचना है, वो 15-20 मिनट तो उसी जाम में या फिर जो रेड सिग्नल है वही खड़े रहते हैं कि आगे से रोक दिया जाता है। मूवमेंट को कहा जाता है कि वीआईपी साहब आ रहे हैं, यहां से आप इंतजार करिए। कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में सरकारों को सोचना चाहिए, और कहीं ना कहीं हर्षदेव सिंह जी सही थे गलत थे ये फैसला तो आप लोग ही करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखिए और वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।